कई दिनों तक रेगिस्तान में खोज करता रहा आदमी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बस आधा कदम ही आगे बढ़ पाएगा। अचानक उसकी नजर जमीन में बने एक बड़े गड्ढे पर पड़ी। यह देखकर मैक्स चौंका नहीं बल्कि खुश हो गया। उसने तुरंत अपने साथियों को आवाज दी। आवाज सुनते ही सभी ने काम रोक दिया और धंसी हुई रेत के चारों ओर घेरा बना लिया। जिस चीज की वे तलाश कर रहे थे वह आखिर सामने थी। सब झुककर तेजी से खुदाई करने लगे। कुछ देर में कप्तान ने आदेश दिया कि बाकी लकड़ी के तख्ते भी हटा दिए जाए। सबकी नजरें अंदर देखने को बेताब थीं, लेकिन जो नजारा मिला उसने सबको निराश कर दिया। कुआं पूरी तरह सूखा था, पानी का नामो निशान नहीं था। यह यकीन करना सबके लिए मुश्किल था। कप्तान ने पुष्टि करने के लिए एक पत्थर नीचे फेंका। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कहीं पानी की आवाज नहीं आई। उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। मैक्स ने कहा कि वह खुद नीचे जाकर देखेगा। पत्थर की दीवार पकड़कर वह कुएं की तलहटी तक उतरा। पैरों के नीचे नरम रेत थी और उसके साथ ही आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पानी के बिना वे सब रेगिस्तान में ही फंसकर रह जाएंगे। मैक्स जैसे ही ऊपर लौटने लगा, अचानक उसे एक कोने से टपकते पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत दीवार टटोलनी शुरू की और उसे सचमुच पानी का छोटा सा स्रोत मिल गया। हर 2 सेकंड में सिर्फ एक बूंद टपक रही थी। उसने हथेली पर बूंदें ली। यह देखकर सबके दिलों में फिर से उम्मीद जागी। जिन साथियों को इसकी खबर मिली उनके चेहरे पर भी खोई हुई मुस्कान लौट आई। तुरंत बर्तन निकाले गए और कुएं में नीचे डाल दिए गए ताकि एक एक बूंद पानी इकट्ठा हो सके। मैक्स को अब डर था कि एक भी बूंद जाया न हो। थोड़ी देर में 2 गिलास पानी मिल गया। बीच में गलती से एक बूंद उसके हाथ पर गिरी, जिसे उसने अनिच्छा से चाट लिया। जब पानी भरे गिलास रस्सी से ऊपर खींचे गए तो वे सुरक्षित कप्तान के हाथों तक पहुंचे। सब प्यासे थे, फिर भी किसी ने पहले नहीं पिया। सबकी नजरों के सामने पानी को गंभीरता से कप्तान को सौंपा गया। कप्तान ने भी बिना देर किए गिलास अपने साथी को थमा दिया। सभी ने एक एक घूंट लिया और वहीं रुक गए ताकि बाकी साथियों को भी हिस्सा मिल सके। प्यास से सूखे चेहरों पर फिर से थोड़ी रौनक आ गई। थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने टैंक की मरम्मत शुरू करने का निश्चय किया। रेगिस्तान से निकलने की यही एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन तभी मुसीबत सामने आ गई। दूर रेत के टीलों पर दुश्मन की सेना गश्त करती दिखी। कप्तान ने तुरंत सतर्क रहने का आदेश दिया। देखते ही देखते गाड़ियां रुकीं और दुश्मन सैनिक बाहर निकलकर गोलियां चलाने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे खुद जाल में फंस चुके हैं। भीषण गोलीबारी में 5 दुश्मन मौके पर ही ढेर हो गए और 2 को जिंदा पकड़ लिया गया। इस बीच कप्तान ने देखा कि दुश्मनों की पानी की बोतल भी गिर गई। जैसे अंदेशा था, उसमें पानी बिल्कुल नहीं था। साफ था कि दुश्मन भी उसी तरह प्यास से जूझ रहे थे। ये सोचते ही कप्तान के दिमाग में अचानक एक साहसी योजना चमक उठी। कई दिनों तक रेगिस्तान में खोज करता रहा आदमी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बस आधा कदम ही आगे बढ़ पाएगा। अचानक उसकी नजर जमीन में बने एक बड़े गड्ढे पर पड़ी। यह देखकर मैक्स चौंका नहीं बल्कि खुश हो गया। उसने तुरंत अपने साथियों को आवाज दी। आवाज सुनते ही सभी ने काम रोक दिया और धंसी हुई रेत के चारों ओर घेरा बना लिया। जिस चीज की वे तलाश कर रहे थे वह आखिर सामने थी। सब झुककर तेजी से खुदाई करने लगे। कुछ देर में कप्तान ने आदेश दिया कि बाकी लकड़ी के तख्ते भी हटा दिए जाए। सबकी नजरें अंदर देखने को बेताब थीं, लेकिन जो नजारा मिला उसने सबको निराश कर दिया। कुआं पूरी तरह सूखा था, पानी का निशान नहीं था। यह यकीन करना सबके लिए मुश्किल था। कप्तान ने पुष्टि करने के लिए एक पत्थर नीचे फेंका। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कहीं पानी की आवाज नहीं आई। उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। मैक्स ने कहा कि वह खुद नीचे जाकर देखेगा। पत्थर की दीवार